नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश के उजाड़ बीहड़ों ने न जाने कितने डकैतों को पनाह दी है। इन डकैतों में सबसे अधिक ऐसे आम इंसान थे जिन्हें बर्दाश्त की हद से कहीं ज़्यादा प्रताड़ित किया गया था, पर मदद के लिए ये पुकारते थे। इनकी चीखें मदद मांगती थी, लेकिन किसी ने भी इनकी मदद नहीं की। जब इनकी सहन शक्ति ने जवाब दे दिया तो इन्होंने बगावत करने की ठान ली, लड़ने की ठानी। इनके वो कंधे जो जिम्मेदारियों के बोझ से झुके हुए थे, अब बंदूक लटकाकर तन गए। उसके बाद जो खूनी खेल हुआ, उसकी गवाह बनी मध्य प्रदेश की जनता और वीरान बीहड़। इसी बीहड़ की एक संतान ऐसी भी थी जिसने अपने जीवन की शुरुआत में तो भारती के नाम से तिरंगा विदेशों में लहराया, लेकिन जिंदगी के आखिरी मोड़ पर उसे भी ये बीहड़ ही नसीब हुआ। बीहड़ की इस संतान का नाम था पान सिंह तोमर। वही पान सिंह तोमर जो अपने परिचितों के बीच पाना, सूबेदार और फिर बागी के नाम से जाना गया। वतन के लिए खुद को झोंक देने वाला एक धावक ने अपने जीवन के आखिरी दिन बीहड़ में बिताए। इसकी बातें तो आपने इरफान खान की फिल्म में देख ही ली होंगी। इस कड़ी में आइए उसके साथ कुछ और जानने की भी कोशिश करते हैं। समर्पण भाव ने दिलाया सम्मान सन 1932 में। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के छोटे से गांव बेदौसा में एक ऐसे बच्चे ने जन्म लिया जिसके लिए दौड़ना उसकी सबसे पहली मोहब्बत थी। नाम था पान सिंह तोमर। उसके गांव के लोगों की आय का मुख्य स्रोत किसानी ही था। कुल मिलाकर उनके पास दो ही विकल्प थे। पहला यह कि खुद को खेती किसानी में झोंक दें और दूसरा यह कि वो भारतीय सेना में भर्ती हो जाएं। इसी के चलते पान सिंह तोमर ने सेना को अपना कैरियर बनाया और जब उन्होंने सेना में भर्ती होने का मन बना ही लिया, तभी उन्होंने तय कर लिया कि वह अपने देश भारत के प्रति पूर्ण निष्ठा से काम करेंगे। इसकी एक झलक उनके साक्षात्कार के दौरान दिखाई भी गई, जब उन्होंने सेना के अधिकारी द्वारा पूछे गए हर सवाल के जवाब में सेना के हर आदेश का पालन करने की बात कही। पान सिंह तोमर ने राजपुताना राइफल्स में सिपाही के रूप में अपने जीवन की शुरुआत की थी। चूँकि उनमें बिना थके दौड़ते रहने की प्रतिभा थी, इसलिए उसको अनदेखा नहीं किया जा सकता था। उन्हें इसके लिए तैयार किया गया। इस तरह उन्होंने लंबी बाधा दौड़ के लिए प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। इसके बल पर जल्द ही उन्हें सूबेदार का पद पर रुड़की के बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप में तैनात कर दिया गया। फौज के तमाम साथियों के बीच पान सिंह की छवि एक हंसमुख और जिंदादिल इंसान के रूप में थी। फौज में रहकर उन्होंने न सिर्फ एक सिपाही का फर्ज निभाया, बल्कि एक खिलाड़ी के रूप में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान जीतकर देश का नाम भी रोशन किया। देश के लिए पान सिंह ने 7 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते। इतना ही नहीं, 1958 के एशियन खेलों के लिए उन्हें भारत की अगुवाई भी की थी। इन परिस्थितियों ने बनाया डकैत। गरीबी की मार झेलकर आए पान सिंह को उनकी प्रतिभा के दम पर काम, नाम, दाम सब कुछ मिल गया। इसके साथ ही देश की सेवा भी कर रहे थे वो। पान सिंह की 1/3 उम्र बीतने के कगार पर थी। अब होना तो यह चाहिए था कि पान सिंह को आराम करना चाहिए था। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के बारे में सोचना चाहिए था। अपने संपर्कों का लाभ उठाते हुए अपने गांव के लिए कुछ विकास के कार्य करने चाहिए थे। शायद पान सिंह ने ऐसा कुछ सोचा भी होगा, लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। सेना से सेना निवृत्त होने के बाद पान सिंह जब अपने गांव बेदौसा पहुंचे, तब उनके और बाबू सिंह के बीच जमीनी विवाद छिड़ गया। पान सिंह के पुरखों ने कभी बाबू सिंह के यहाँ जमीन गिरवी रखी थी, जिसे पान सिंह पैसे देकर वापस लेना चाहता था, किंतु बाबू सिंह ने जमीन वापस करने से साफ इनकार कर दिया। विवाद ना बढ़े, इसके लिए पान सिंह लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहते थे। इस कारण उन्होंने कानून की मदद लेना उचित समझा।
कलेक्टर साहब की उपस्थिति में पंचायत बुलाई गई, जहां दोनों पक्षों को सुनने के बाद यह फैसला सुनाया गया कि पान सिंह बाबू सिंह को रुपए देकर अपनी जमीन वापस ले ले। हालांकि पान सिंह के भतीजे ने इसका विरोध करते हुए अपनी एक शर्त भी रखी। इसको स्वीकार करते हुए पान सिंह मामले को निपटा ही चुके थे, किंतु 200 सदस्यों वाले परिवार के मुखिया बाबू सिंह ने एक अड़ंगा डाल दिया। यही नहीं, उन्होंने पान सिंह के बड़े बेटे हनुमंत सिंह को भी बुरी तरह से पीट दिया। इसकी शिकायत के लिए पान सिंह स्थानीय थाने पहुंचे तो वहां उनकी अर्जी को दरकिनारा कर दिया गया। दूसरी तरफ बाबू सिंह ने उसके परिवार के सदस्यों के ऊपर अचानक से हमला बोल दिया। उन्होंने पान सिंह की 95 वर्षीय मां तक को बुरी तरह से मारा। पान सिंह ने घर पहुंचकर यह सब देखा तो वह आग बबूला हो उठे। इससे पहले कि उनकी मां ने गुस्से में उन्हें कहा, तू पैदा होते ही मर जाता तो अच्छा होता। 70 देशों में दौड़ा है तू, और ये देख मेरी पीठ पर उसने कितने बट मारे हैं। मुझे उनकी लाश चाहिए कल सुबह से पहले। मां के इन शब्दों ने पान सिंह को डाकू पान सिंह तोमर बना दिया। अगली सुबह भिंड जिले के अहरौली में पान सिंह ने अपने भाई बलवंत सिंह के साथ मिलकर बाबू सिंह को घेर लिया और उसकी कहानी हमेशा के लिए खत्म कर दी। कहते हैं कि बस यहीं से शुरू हो गया पान सिंह तोमर का वो सफर जिसकी पान सिंह ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। घटना के बाद उन्होंने स्थानीय पत्रकार हेमेंद्र नारायण को अपना साक्षात्कार दिया, जो शायद इसलिए था ताकि पुलिस उनके मामले की गंभीरता से जांच कर सके, साथ ही समझ सके कि उन्होंने जो किया वह आत्मरक्षा के लिए किया है। हेमेंद्र बताते हैं कि उन्हें इस बात का बहुत आश्चर्य था कि जिस डकैत के सर पर 10,000 का इनाम रखा था उसने उन्हें आराम से बिठाया। पान सिंह के उस साक्षात्कार को याद करते हुए हेमेंद्र का कहना है कि उन्होंने बड़े ही शांत और क्षमा बोध से भरे हुए शब्दों में कहा, मैं उनकी हत्या नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं बलवंत को रोक नहीं पाया। उसने अपने पिता माता का बदला लेने के लिए सबको गोली मार दी। आप उसकी भावनाओं को समझ सकते हैं। उन्होंने इस साक्षात्कार के दौरान यह अफसोस भी जताया कि जब मैं देश के लिए इनाम जीतता था तब एक हीरो के रूप में मेरा साक्षात्कार लिया जाता था, किंतु अब मुझे एक अपराधी की तरह दिखाया जाएगा। 1 अक्टूबर 1981 को वह पुलिस की गोली का शिकार हुए और हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। अपनों की याद में आज भी वो जिंदा हैं। पान सिंह के छोटे बेटे सोराम सिंह अपनी 79 वर्षीय मां के साथ झांसी जिले के बवीना में रहते हैं। वह सेना से सूबेदार के पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। सोराम अपने पिता के बारे में बताते हुए कहते हैं कि मेरे पिता एक अच्छे और दयालु इंसान थे। उनकी मौत के इतने वर्षों बाद भी वो सेना में सम्मान की नज़र से देखे जाते हैं। आज आप भी रुड़की म्यूजियम में उनकी तस्वीरें देख सकते हैं। उन्होंने कभी अपने दुश्मनों के मन को भी ठेस नहीं पहुंचाई। वहीं उनकी पत्नी कहती हैं कि जब तक मेरे पति राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी थे तब तक किसी ने उनकी परवाह नहीं की थी, मगर जब वह बागी बन गए तब हर कोई पीछे पड़ गया। पान सिंह तोमर के उथल पुथल भरे जीवन को भारतीय सिनेमा घरों में प्रदर्शित किया जा चुका है। पान सिंह तोमर के नाम से बनी इस फिल्म को तिमांशु धूलिया द्वारा निर्देशित किया गया है। हालांकि पान सिंह का किरदार निभाना कोई आसान काम नहीं था, किंतु इरफान खान ने उनके किरदार के साथ पूरी तरह से इंसाफ किया। दर्शकों के बीच यह फिल्म खूब पसंद की गई। इस फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये थी पान सिंह तोमर से जुड़ी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। साथ ही D5 चैनल हिंदी भी सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही और जानकारी लेकर फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।